नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। साधक इनकी साधना भी करते हैं। जो इनके भक्त हैं वह इन नवरात्रों में इनकी पूजा अर्चना जिस प्रकार नवरात्रों में की जाती है उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में करते हैं। पर जो साधक होते हैं उनके लिए यह गुप्त नवरात्रे विशेष होते हैं। साधक गुप्त नवरात्रों में इन 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। गुप्त नवरात्रों में काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर बाला सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की उपासना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं में सदा वास करती हैं। माँ दुर्गा की ही 10 महाशक्तियां हैं। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। एक बार श्रृंगी ऋषि किसी नगर में जा रहे थे। वहां पर श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने बहुत सारे लोग आए। उसमें से एक दुखिया औरत आई और उसने श्रृंगी ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे महर्षि, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं किसी प्रकार का पूजा पाठ, व्रत त्यौहार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पति ये सब मुझे नहीं करने देते और ना ही वह स्वयं भी करते हैं। वह दान के लिए निकाला गया अन्न भी दान नहीं करने देते हैं। वह स्वयं भी इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। वह मांस मदिरा का भक्षण भी करते हैं, परंतु कोई भी धार्मिक कार्य न स्वयं करते हैं और ना ही मुझे करने देते हैं। परंतु मैं माता दुर्गा की सेवा पूजा करना चाहती हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब महर्षि बोले कि देवी सुनो, गुप्त नवरात्रों के दिन आ रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यह दुर्गा के ही रूप होते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, वह स्वयं ही सुधर जाता है। वह इस प्रकार के सारे कार्य को छोड़ देता है जिस प्रकार के कार्य तुम्हारे पति करते हैं। तुम ऐसा करो, तुम गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजन करो। वह स्त्री ये बात सुनकर अपने घर लौट गई और जब गुप्त नवरात्रि आए तो उसने स्वयं यह सारा पूजा पाठ व्रत किया, परंतु उसके पति ने यह सब नहीं किया। परंतु उसकी पत्नी ने यह व्रत पूजा पाठ करके अपने पति की तरफ से उनसे प्रार्थना की कि उनका पति सुधर जाए। स्त्री की भक्ति भाव देखकर माता की कृपा से उसका पति सुधर गया। वह भी अब व्रत पूजन में भाग लेने लगा और व्रत पूजन करने लगा और अपनी पत्नी को भी कभी रोकता नहीं था। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि का विशेष प्रभाव है। जो भी गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजन करता है उनकी सभी व्याधियों का नाश हो जाता है। नास्तिक व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रों का अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के पापों को छोड़कर पुण्य कार्यों को करने लग जाता है। तो ये मैंने आपको कथा सुनाई गुप्त नवरात्रों के बारे में। तो इसी प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित व्रतों त्योहारों से संबंधित मंत्रों के बारे में जानकारियाँ और पुराणों में शास्त्रों में बताए गए उपाय, ये सब मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।